बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज जनाब मेरा रेसिपी शेयर करने का कोई इरादा नहीं था। ये तो मैं घर में बना रही थी, रात के खाने के लिए मैं रेडी कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो जनाब ये पाया नहीं है, ये हड्डी है, हड्डी के शोरबा मैं बनाने वाली हूँ। तो इसमें कुछ नलियाँ भी हैं, कुछ रोगन भी है और कुछ वो गाय के पैर के जो होते हैं ना वो हड्डियाँ, वो उस तरह की जो नरम हड्डियाँ होती हैं जो आसानी चिबा सकते हैं, वो सारी हड्डियाँ हैं। ये सर्दियों में ये इन हड्डियों के जो शोरबे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द हो, तकलीफ़ हो, क्योंकि अमूमन सर्दियों में शिकायत रहती है लोगों को, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है और जिस्म को भी गर्म करता है और हड्डियों को, जोड़ों को भी। जोड़ों में जो दर्द होने लग जाती है ना ठंड में, अमूमन बच्चों को भी शिकायत होने लगती है, तो ये उन सब चीज़ों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। सर्दियों में ख़ास ये हफ़्ते में एक दफ़ा तो लाज़मी खाना चाहिए और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 किलो मैंने हड्डी ली है और इसमें कोई गोश्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हड्डी है। और इसमें मैंने 4 से 5 अदद मैंने प्याज काट के इस तरह से मोटे मोटे डाल दिए और नमक डाला है मैंने। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं लूँगी 2-2 चम्मच और इस तरह से ये सारी चीज़ें मैं डालती जाऊँगी। और मुझे अभी यहाँ पे प्याज कम लग रहा है तो मैंने यहाँ पे अभी 2 प्याज काट के डाले हैं, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा कम लग रहा है तो फिर मैं थोड़ा और डालूँगी, 2 प्याज और डालूँगी बाद में। तो मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 2-2 चम्मच। और मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि ख़त्म, एंड पे जा रहा है। अब मैं बाज़ार जाऊँगी तो फिर मैं लेकर आऊँगी, फिर मैं एक दफ़ा पीस के रख देती हूँ, फिर मुझे सुकून हो जाता है। 1 महीना तो आराम से, 1-1.5 महीना मेरा ये चल जाता है। तो ये मैं डाल रही हूँ अदरक पेस्ट 2 चम्मच। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये मैं हमेशा से मैंने ऐसे ही बनाया है और सबको, मैं ससुराल में भी सबको बहुत पसंद आता है इस तरह से और बहुत ही मज़ा आता है। इसको सादी चपाती के साथ आप खाएं घर की, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप कहेंगे पाया खा रहे हैं, हालांकि ये पाया नहीं है, ये नॉर्मल हड्डी है जो अगर आप कहेंगे जाके कि हड्डी चाहिए तो वो बनाकर वो लोग रखते हैं शॉपर में, वो आपको मिल जाता है आसानी से। तो आप इसको हफ्ते में एक दिन अगर आप खाएंगे तो आपको काफ़ी जो जोड़ों की दर्द वगैरह की शिकायत होती है वो उससे काफ़ी आपको फ़ाक़ा महसूस होगा। तो मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है सारी चीज़ें डालकर। अब मैं यहाँ पे जो है ना हल्दी और पिसी मिर्च डालूँगी। तो मैं पिसी मिर्च डाल रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने डाला है। और हल्दी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है यहाँ पे। हल्दी मेरी अम्मा जो है ना वो मुझे बहुत डांटती, कहती हल्दी नहीं डाला करो, हल्दी से टेस्ट ख़राब होता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा कलर लगता है ना देखने में, तो मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ। उनको बताती ही नहीं हूँ वरना बहुत डांट पड़ती है मुझे। तो मैं थोड़ी सी बिल्कुल मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, पानी डालूँगी। पानी इतना डालूँगी कि हमारी जो ये हड्डी है ना ये अच्छे से गल जाए और गलने के बाद हमें इतना शोरबा मिल जाए, क्योंकि इसमें अलग से फिर पानी हम नहीं मिलाएंगे। बस जो भी हड्डी पक कर के जो शोरबा बचेगा वो हमारी यखनी बोल लें, जो भी बोल लें, शोरबा बोल लें, वो बहुत ही मज़ेदार, इतनी टेस्टी और यमी होती है और सबको घर में बहुत पसंद आता है, बच्चे बड़े सब शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और प्याज काट के डाल रही हूँ, क्योंकि प्याज मुझे थोड़ा कम लग रहा था और प्याज भी मेरे पास छोटे साइज़ की है, तो मैंने यहाँ पे 2 और डाले थे। तो मैंने उन्हें गलने के लिए रख दिया था तकरीबन धीमी आंच पे 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे के लिए मैंने तेज़ आंच पे रखी 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने आंच धीमी कर दी थी। 1.5 घंटे तक ये हमारा जो हड्डी है ये पकता रहा है और उसके बाद ये देखें इसकी ये शक्ल आई है। अब मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 चम्मच यहाँ पे भर के ज़ीरा डाला है, ज़ीरा मेरा भुना हुआ घर का पिसा हुआ है। और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है, वो भी मेरे घर का भुना हुआ पिसा हुआ है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच भर के डाला है और काली पीसी मिर्च डाली है मैंने। तो ये भी मैंने 1 चम्मच भर के डाला है। इन सब का टेस्ट इस शोरबे में बहुत ही मज़ेदार और यमी लगता है। नमक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड किया है, मैंने हड्डी में डाली थी चढ़ाने से पहले और अब मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। और बिल्कुल ये रेडी है। अब मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगी
इन मसालों में जो मैंने अभी डाले हैं। मसाले मेरे कच्चे तो हैं नहीं, मैंने सबको हल्का हल्का सा फ्राई करके भून करके उसके बाद मैंने घर में ही पीस के रखा था। तो कच्चापन तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल के पकाना ज़रूरी होता है ताकि इनका जो टेस्ट है और अच्छा हो जाए। तो मैं यहाँ पे नमक चेक रही हूँ, नमक बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। अब मैं इसको चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा और पक जाए। जब तक मैं इसको बघार लगाने के लिए मैं रेडी करती हूँ। क्या मैं बघार लगाती हूँ, मैंने एक मेरा ये फ्राई पैन है जिससे मैं बघार वगैरह का काम करती हूँ, छोटा सा फ्राई पैन है। तो मैंने इसमें ऑयल डाला है बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो हड्डी है वो बहुत रोगन छोड़ा है उसने। तो मैं थोड़ा ही सा यहाँ पे तेल ले रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने तेल डाला है, बड़े चम्मच का 1 चम्मच, और इसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने डाली है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी ब्राउन होने तक। उसके बाद जब से हमारा उधर मैंने जो अपनी हड्डी चढ़ाई है वो भी मसालों में हल्की आंच पे पक रहा है, तो उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसको उसमें डाल दूँगी। इससे जो टेस्ट है ना और मज़ेदार और यम्मी हो जाता है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट हो जाता है। तो ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और ये मैं इसमें बघार लगा रही हूँ। ये देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है देखने में, बहुत ही यम्मी। और इसकी शक्ल देखिए कितनी प्यारी आई है, और इतना जितना ये देखने में मज़े का लग रहा है ना, खाने में ये इससे कहीं ज़्यादा मज़े का हुआ था। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे तरीके बताए हुए तरीके से, आपको बहुत पसंद आएगा। तो जनाब रोटियां मैंने बना ली हैं, और ये हमारा जो हड्डी का शोरबा है ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं हस्बैंड को सर्व करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मैंने इसमें ये घर के हमारे उगे हुए धनिया पत्ती हैं जो मैंने डाले, थोड़े से मैं इसमें अदरक चॉप करके बारीक बारीक डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने लेमन जूस डाला था। तो जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी, व्लॉग जो भी कह लें आप। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे और अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।